इस दुनिया में कौन सुनेगा दुख रे दुख के मारों के, गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों के। दोस्तों मैं अभी मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत सरौनी गांव में मौजूद हूं और दोस्तों मामला ऐसा है कि बिहार में जो है फाइनेंस कंपनी वाला सब अपना सिक्का जमाया है और इन लोगों का सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस गांव में एक महिला रहती है, उनका नाम निखत परवीन है। वो इन सभी महिलाओं का हेड होती है। समूह वाले लोन में दीदी का बहुत अहम रोल होता है। उनके जरिए जो है इन लोगों के ऊपर किसी पे 5 लाख का लोन, किसी पे 7 लाख का लोन, किसी पे 2 लाख का जो है फाइनेंस करा दिया गया है और वो खुद घर में ताला लॉक करके भाग गई है। जब ये लोग उनको कॉल कर रहा है तो वो कह रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, आपको फंसाएंगे। यही मामला है ना? इसमें बहुत कंपनी है, उत्कर्ष बैंक, आशीर्वाद, LNT। दोस्तों आपको बता दूं तो ये लोग एक लोन जो है किसी एक कंपनी से लिया था और उनका ये लोग ईमानदारी से लोन चुका रहा था और सारा डॉक्यूमेंट जो है उसका जो है निखत परवीन के ही पास होता है और वो जो है हर एक ब्रांच पे ले जा करके उनके साथ चीटिंग करता है, सबसे अंगूठा लेता है, कहता है कि लोन इशू नहीं हुआ है जबकि लोन इशू हो गया रहता है। एक के बाद दूसरे पे जाते हैं, उस पर भी अंगूठा लगाते हैं, लोन इशू हो जाता है, वो कहता है कि रिजेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरे पे जाते हैं, ऐसे कर करके 15 को फाइनेंस से जो है इन लोगों पे जो है फाइनेंस करा दिया है और एक आदमी पे 5 लाख 7 लाख और किसी के पति से साइन नहीं कराया है। RBI का गाइडलाइंस है कि जब तक महिला का पति साइन नहीं करेगा लोन इशू नहीं होता है और इसमें BM से लेकर और जो भी CM है इस फाइनेंस में सबका हाथ है। इसके चलते ही हुआ है क्या? रात में किस्ती लेने के लिए आता था। दोस्तों जब ये लोग पुलिस स्टेशन नए का चौखट होता है, जब ये लोग वहां जाता है तो इन लोगों का केस लेने से इनकार कर दिया जाता है। कानून सबके लिए बराबर होता है या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? कानून पैसे वालों का सुनता है। हकीकत है कि नहीं? सच है। इन लोगों का केस लेने से इनकार करता है तो ये लोग जो है निराश होकर गांव आ जाते हैं और उस लोन वाले को ढूंढ रहे हैं कि BM CM यहाँ पे आए। पूरा मामला क्या है हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे और उन लोगों को फंसाया गया है जो मतलब गूंगा है, बोल भी नहीं पाता है। कुछ ऐसी महिला है जो बोल भी नहीं पाती है, दस्तखत करने भी नहीं आता है और उनके नाम से लोन इश्यू हो जाता है 180 महिला के नाम से। आपको आश्चर्य होगा। क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? नरगिस परवीन। इस मामले के बारे में क्या जानकारी है? कैसे पता चला आपको कि मेरे नाम से जो है 4 को 5 को लोन इशू हो गया? वो सर लोग आने लगा दरवाजा तब समझे हैं। बोल रहा है पहले निखत के दरवाजा आया, निखत चले गया, भाग गया है तो उसके बाद तो चले गया, बोला कल आइएगा डॉक्टर के पास है। यहाँ आए ढूंढने के लिए तो उसकी बिहान होकर सर लोग दरवाजा पहले पूछने के लिए आया सो कैसे क्या हुआ है तो वो बताया सो तुम्हारे नाम क्या है दीदी? तो कल मेरे नाम क्या है, आपको नाम से क्या मतलब है? आप किस्ती लेने के लिए तो आपको तो पता होगा ना। तो नहीं निखत भाग गया, निखत किस्ती भरती थी। तो मैं बोला ठीक है निखत किस्ती भरती तो कोई बात नहीं है। बोला फिर भी बता तो उस रोज कोई गांव बोला नहीं किसी का नाम बता, वो चले गया। उसके बयान होके आया वो मुखिया सरपंच किसी निम्बर से मर्द लोग से पूछा, जेंट्स लोग से, तो जेंट्स बताया उसका घर ये है, उसका घर ये है, उसका नाम ये है, उसके नाम ये है, उसका पति का नाम ये है। तो वो बोला ठीक है। तब उसके बाद बताने लगा तुम्हारे नाम ये है। तो बोला हाँ है। इससे पहले किस्ती कहाँ लेते थे? तो निखत के पास। निखत भाग गया है। तो बोले हम निखत से आप पूछते थे किस्ती? तो निखत से पूछते तो निखत बोलता था क्या आपको पैसे से जरूरत है ना सर, आपको निम्मर से जरूरत नहीं ना है? तो बोलते तो ठीक, वो तो किस्ती दे देते हम चले जाते थे। ऊपर से 10-10 बजे रात में यहाँ सर लोग किस्ती लेने के लिए आता था, 6 बजे शाम में से किस्ती लेने के लिए आता। ऐसे को जा के साढ़े 10 बजे 11 बजे इस आंगन में खाता पीता था, उसके बाद जाता था यहाँ से। ऑफिस भी हम ले चलेंगे जिस ऑफिस में मीटिंग होता था, मांस मछली मुर्गा चलता था और वो विधायक के ऑफिस से कम नहीं है। इतना अच्छा विधायक का भी ऑफिस नहीं होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि आपकी माँ बहन जो है इस फ्रॉड से बचे। और क्या कहना चाहते हैं आगे? ये कहना चाहते हैं यहाँ से निखत सर लोग का जो सिलेंडर खत्म होता था खाना बना के खाता तो यहाँ से निखत सिलेंडर भरा करके सर लोग के पास पहुँचाता था, उसका भी हाथ है। वो लोग बोलता है अगर तुम नहीं किस्ती भरेगी ना तो तुमको हम चक्कू मार देंगे, पंखा खोल लेंगे, तुम्हारा सिलेंडर उठा कर ले जाएंगे, हाँ तुम्हारे बच्चा को गुमराह कर देंगे, तुमको लेके बुक कर भेजाएंगे, ऐसे ऐसे करके वो बोलता है।
दोस्तों ऊपर से बोलता तुम्हारे बाप का पैसा था, तुमको जमीन बेच को भरना पड़ेगा, तुम्हारा दहेज में पैसा दिया, तो ये सब सर लोग बोल के जाता है किसी की दरवाजे। और वो चट्टा सब जो है हमारी माताओं बहनों के साथ मतलब बदतमीजी करता है, खराब गालियां दी जाती है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे महिलाओं को अपमानित किया जाता है। और जब से हमारी माताओं बहनों को पता चला है कि मेरे नाम से 5-5 लाख का लोन इशू हो गया है, तब से इन लोगों के आंखों का आंसू जो है वो सूख ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ दादी? की नाम भेले दादी? बाबू अहू नाम से लोन इशू भ गेल छै? अहाँ नाम से लोन इशू भेल छै? 5 गो लोन लेने छै। पहले एगो लोन लेना छलिए? नहीं 5 गो। 5 गो भ गेल छै? 5 गो 12 गो इनका का लेना जा बाबू, केना का की करबो। आपको ब्रांच में ले जाया करता था? हाँ दोनों बेटा पुतों का या बेटियों का। इन लोगों को हर ब्रांच में ले जाया करता था और कहता था कि रिजेक्ट हो गया, और आने वक्त जो है फल खरीद के, सेब खरीद के, संतरा खरीद के 1 किलो 1.5 किलो को थमा देता था, घर भेजता। यही सच्चाई है ना? आपका की नाम बोले चाची? रेखा देवी। ये सही से बोल भी नहीं पाती है और मांग कर को लोग खाता, मांग कर खाता है ये सब। पकड़ का बना पर लाट दिया घर वाला भी बोलो गोर वाला मांग तंग करता, ताला मारेगा, दम भाग लेगा, ने खाते न पिए थे। हम बिहार के माताओं एवं बहनों को अलर्ट कर देना चाहते हैं कि आप लोग भूखे मर जाइएगा, लेकिन किसी भी प्राइवेट फाइनेंस वाला से जो है पर्सनल लोन नहीं लीजिएगा। आपको अगर लोन ही लेना होगा तो जीविका वाला में जुड़ जाइएगा, वहाँ 1% पे जो है ग्रामीण बैंक लोन देता है। और क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, हम लोग को आज तक कोई फल फूल नहीं दिया, सिर्फ आंगन आते थे ना तो सर लोग के लिए जो स्प्राइट आता था तो वो सब पिलाता था। हाँ उसी में से थोड़ा हम लोग को सुध दे देता, मगर आज तक न 1 रुपया जानते हैं, नहीं उसका सेब अनार जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। वो भी यही लोग का पैसा का पुलिस वो भी हाँ जो वो भी हम लोग को नहीं पिलाता, वो सर लोग जो आता था उसके लिए आता था, तो वो लोग को पिला करके जो बचता था तो थोड़ा बहुत सो बोलता था। गर्मी का मौसम है तो सबको एक दिन तो थोड़ा दे देता। जब केस जब आप प्रशासन के पास लेके गए तो प्रशासन कितना चुस्त था? प्रशासन जो है ना वो बोला तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब मेरे पूछ के तुम लोन हाँ नहीं दिए हैं। ऐसा ही है? हाँ तो आप लोग निराश होके घर पे आ गए? हाँ आ गए हैं, बोला मेरे जेबी में आप डाले, हमसे पूछ के किसी को लोन दिलाए हैं, हम इसका एक्शन नहीं ले सकते, तुम दिए तुम जानो। दोस्तों बिहार में बाहर है सुशासन बाबू की सरकार है, फिर भी महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार है। और भी महिला है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अहाँ का की नाम भेले चाची? मरियम खातून। केना पता चलल अहाँ का कि हमरा नाम से 5 सर जाते रहे तब पता चल रही सर आबे छल अहाँ के घर पर लोन लेके लेल पकड़लिए ने अहाँ सब? सर आबे रहे बेरारी सब के नाम। अहाँ सब के पास कोनो पासबुको नहीं छै? नहीं कोई प्रूफ नहीं है सर, हम लोग को पास जेवर क्या बोला से 1 हफ्ता के लिए जेवर दो आप 5 गो, हम बोले क्या से मेरे पास जेवर नहीं है, मेरा पति मारेगा छोड़ देगा, मेरा पति बदमाश है। बोला क्या ये हफ्ता दो, अगला हफ्ता दे देंगे। 1 जेवर दिया तो बोला क्या से इतना नहीं होगा, मेरे इज्जत बचाइए, हम लोन भरेंगे, ऐसे के दे दिया। हम 1 हफ्ता के बाद मांगने के लिए तो बोला क्या से पैसा के जुगाड़ करते हैं दे देंगे, अब वो भाग गया घर से। दोस्तों हम बिहार के सरकार और प्रशासन से विनती करना चाहते हैं इस मामले पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारी माँ बहनों के साथ जो फ्रॉड किया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इन लोगों का लोन जो है वो माफ किया जाए। क्या आप लोगों का लोन माफ किया जाए कि नहीं? हम लोग चाहते हैं माफ हो जाए, लोन माफ हो जाएगा। जेवर देने के लिए जेवर बोलिए देने के और जब ये केस प्रशासन तक पहुंच गया है तो इसके बाद अगर कोई ये लोग गलत कदम उठाएंगे तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकार होगा। ये लोग अगर कोई आत्महत्या करती है या कुछ कर लेती है सर इसका बात मेरा सुनिए ना, मेरा घर में सर टिकट भी साट दिया, 9 गो लोन भी ले लिया। आया था आपके घर? हाँ नोटिस लगा दिया, नोटिस। सर मेरा घर पर की टांग टूट गया, इनका टांग टूट गया है और इनके भी बेटी के साथ घर पर लेटरिंग पे खाना करे छ, हमर लोग नहीं गलिया लोन के भीड़ हमरा न सर। आइए हम उन चोट्टा सब का ऑफिस दिखाते हैं, उन रईसों सब का ऑफिस दिखाते हैं। कैमरामैन जरा दिखाइए इस तस्वीर को, आइए। ऑफिस देखकर आप हैरान हो जाएंगे और बिहार में जो है कितना बड़ा
वीडियो हो या सीओ हो, कोई भी इस पे एक्शन नहीं लेता है। दोस्तों इन लोगों का कहना है कि निखत परवीन जो है 180 महिलाओं के नाम से इलीगल लोन इशू करवा लेता है और जगह जगह पे जमीन खरीदा है, और ये मकान जो आप देख सकते हैं वो भी इन लोगों के ही पैसे से जो है बनवाया है। क्या यह बात सही हाँ है? सच है, यही पैसा का मकान बनाया हुआ है ये। इसमें भी मीटिंग होता था? हाँ इसमें भी मीटिंग, झंझारपुर ब्रांच का जो सर लोग आता था इसमें भी मीटिंग हुआ था। इसमें भी हुआ था? हाँ। और सबसे बड़ा दुख का बात तो ये है कि किसी किसी का जो है ना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है इस ऑफिस में बंद है। तो हम प्रशासन महोदय से विनती करना चाहते हैं, कार्ड है नहीं, पैन कार्ड है नहीं, पहचान पता नहीं, पासबुक मेरे लोग के साथ है, इसी के घर में हर एक चीज है। सारा डॉक्यूमेंट हाँ अभी भी इसी का पास है, अभी भी इसी के... हाँ अभी भी। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, बोले आकर के तो इसके मम्मी बोला क्या कोनो हमरा पास छ कन्या, जकरा अलग में छ त उता गेला लेका कन्या, ऐसा बोलता है। हाँ इसके अभी मम्मी भी बोलता आपको है। आंगन आने में मना कर रहा हाँ, है। हाँ, क्यों अभी भी। आएंगे मेरे आंगन? हाँ अभी भी है तो नहीं। आपका कौन है? बहन है, आपकी बहन है? बहन है। क्या सही में यहाँ लोन इशू होता था? यहाँ मीटिंग होता था? हाँ होता था। इन लोगों के नाम से जो लोन इशू हुआ है, हाँ। क्या इनके खाते में गया है कि निखत परवीन चीटिंग करके जो है पैसा जो ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में तो करवा दिया? निखत को पता है या मेंबर को पता है या सर को पता है? आपको कुछ उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं पता था जो क्या कारोबार कहाँ होता था। हाँ जानते हैं जो मेरे आंगन में सेंटर चलता था, 10 दीदी आती थी, जुड़ती थी, खुद लेती थी कि निखत को देती थी, वो निखते जाने और दीदी सब जाने। महिलाओं का कहना है कि निखत परवीन जो है बहुत ही जगह जमीन भी खरीदा है, यह मकान भी उसी पैसे से। क्या बात सही है? दीदी सबको बोलिए जमीन खरीदी है उसका सबूत लाइए। अगर निखत जमीन खरीदे है ना तो सबूत लाइए, उस जमीन बेच के और जो दीदी बोलेगी वो करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन भाग क्यों रही है? जब जमीन इतना आप कर सकते हैं, जमीन बेच के पैसा चुका सकते हैं सबको, तो फिर यहाँ से भागा जो क्यों? जमीन खरीदी है उस जमीन का बात कर रहे हैं। हाँ। अगर जमीन खरीदी है निखत तो दीदी वो सबको अगर पता ईमानदार है। रहती तो वो यहाँ मौजूद होती। कुछ ना कुछ तो है। उसका मैटर है। आई स्मेल ए रेट, दाल में कुछ काला है तो उसका तो है। हाँ तो हम क्या कहते नहीं, हम बोले ना जो क्या मैटर था सो निखत जाने या दीदी सब जाने या सर जाने, उस मैटर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मधेपुर थाना के एसएचओ महोदय से विनती करना चाहते हैं कि इस मामला में जो है चुस्ती से कार्रवाई हो, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। सही में वही पैसा का यह घर बनाया है कि क्या है, उसका पति नहीं कमा रहा है, उसका भाई नहीं कमा रहा है, उसका बाप खेती नहीं कर रहा है, उसका बाप नहीं कमा रहा है। उनके पति क्या करते हैं? उनका पैसा क्या है? हाँ? उनका पति लेदर का काम करता है, 7,000 5,000 रुपया दिल्ली में 7,000 5,000 कमाता है हफ्ता में। हफ्ता में 7,000, तो 30-35 हजार महीना हुआ। 30-35 हजार में इतना प्रॉपर्टी बना लेना, जमीन खरीद लेना। एक ही रोज में बन गया सर, एक ही रोज में बन गया घर। फरार क्यों है? फरार क्यों है? वो दीदी सब जाने, दीदी सबको बोलिए खोज के अभी लाने जो के लिए। यहाँ पे जो है लोन मिलता था, यहाँ मीटिंग होता था, और यहाँ महिला आती है तो आप उनको गरियाते हैं, ऐसे लड़कों को भी गरियाते हैं। सुन लो घर को लूटने तो नहीं आया है कोई? पूछ लीजिए किसी को। घर को लूटने नहीं आया है? नहीं, कौन घर को तो आप क्यों मना कर रहे हैं? लूटेगा कौन? तो क्यों मना हम कर लोग रहे हैं? इतना ही हम इतना बोले जो कारोबार करती थी वो नहीं है, उसको खोज के लाइए, फिर कारोबार शुरू कीजिए। एक बार फिर हम अपने बिहार के माताओं बहनों को अलर्ट कर देना चाहते हैं कि इस पर लोन वाला चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, भूखे मर जाइएगा, लेकिन ये फाइनेंस वाला जो है लोन के चक्कर में मत पड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।